नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। इस हदीस पाक के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम अपना मुहासबा करो इससे पहले पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो भाइयों दोस्तों, ये 2024 था और ये गुजर गया। अब जो है 2025 की शुरुआत होगी, लेकिन हम मुसलमान भी गैरों के तरीके पर, ईसाइयों के तरीके पर नए साल की खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं, खुराफात करते हैं, गाने बजाते हैं और जो है तरह तरह की बेहयाई के अंदर हमारे नौजवान साथी जो है मुब्तला उसके अंदर होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो है मुसलमान हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आप हमारे आका ने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमें सिखाया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब के मुताबिक जो है हम अपनी ज़िंदगी को अपनाएं। इस तरह की खुराफात से अपने आप को बचाएं। ये ज़िंदगी जो है बाद में मिलने वाली नहीं है, ये जवानी जो है बाद में मिलने वाली नहीं है। आज वक्त है, आज मौका है कि हम अपने आप को बना लें, अपनी ज़िंदगी को बना लें। अगर हमने अपनी ज़िंदगी नहीं बनाई और इसी तरह हम गैरों के तरीक़ों पर चलते रहे और इसी हालत में हमारी मौत आ गई तो फिर भाइयों दोस्तों हमारी पकड़ होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। पहले नंबर पर आपने इरशाद फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, यानी अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले उसे गनीमत जानो। आज हमारे पास जवानी है, आज हमारे पास कुव्वत है, ताकत है, जवानी है हमारे पास। हम इस जवानी के अंदर अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। हम इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाएं, नेकी की राह में हम इस जवानी को लगाएं, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो माजूरियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, फिर इंसान को पछतावा होता है कि काश के मैं अपनी जवानी को बना लेता, काश के मैं अपनी जवानी को अल्लाह की राह में लगा देता। लेकिन फिर उस पछतावे पर कोई फायदा नहीं। दूसरे नंबर पर आपने इरशाद फरमाया कि सिहतक क़ब्ल सुक़मिक, कि अपनी तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। आज तंदुरुस्ती है, हम बिल्कुल सही हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो इस तंदुरुस्ती को नेकी पर लगाया जाए, अल्लाह की रहमत लगाया जाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में लगाया जाए, इससे पहले कि बीमारी आ जाए। क्योंकि जब बीमारी आती है तो इंसान चारपाई पर पड़ जाता है, फिर जो है नमाज़ें पढ़ना दुश्वार हो जाती है, नेकी करना जो है दुश्वार हो जाती है। तो इससे हमें क्या है, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। फिर आपने फरमाया व गिना का क़ब्ल फ़क़्री, अपनी मालदारी को अपनी गरीबी से पहले गनीमत जानो। हमारे पास मालदारी है, माल है, कारोबार अच्छा चल रहा है, तो इसे हमें गनीमत समझना चाहिए और अच्छा समझना चाहिए और इस मालदारी को हमें जो है अल्लाह की राह में लगाना चाहिए। हमारे पास माल है तो इसे खैर के कामों में लगाया जाए, अच्छे कामों में लगाया जाए, गुनाह के कामों से जो है हमें बचाया जाए, बचना चाहिए। फिर आपने फरमाया व हयात का क़ब्ल मौती, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। आज हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम क्योंकि दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को देख रहे हैं, दुनिया की रंगीनी को देख रहे हैं, दुनिया के अंदर हैं, तो हमें दुनिया का फ़ायदा नज़र आ रहा है। लेकिन भाइयों दोस्तों, लेकिन जब जो है मौत आएगी, आंखें बंद होगी और जब हम कब्र में पड़े हुए होंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी पर जो है पछतावा होगा कि काश कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर लेता,
میں ایمان لے کر آ جاتا، میں گناہوں سے جو ہے بچ جاتا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے چلنے والا بن جاتا۔ جب آخرت میں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ ہمیں زندگی دے دیجئے، ہمیں موقع دے دیجئے کہ ہم نیک عمل کریں، تو اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، تمہارے پاس ہمارے نبی آئے، تمہاری طرف ہم نے کتاب بھیجی، تو ہماری طرف ہمارے نبی آئے، اللہ نے ہمیں کیا ہے کتاب دی ہے، تو ہم اس راہ پر چلیں، اچھی راہ پر چلیں اور اپنے آپ کو خرافات سے جو ہے بچائیں۔ تو نیو ایئر جو لوگ مناتے ہیں اس سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ بے حیائی کرنا، خرافاتیں کرنا اور شرابیں پینا، ڈانس کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں، کیونکہ عیسائیوں کا تہوار ہے، عیسائی لوگ جو ہے جشن مناتے ہیں، یہودی لوگ جو ہے جشن مناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے آقا کی ہم جو ہے اطاعت کریں، آقا کی جو ہے فرما برداری کریں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اور ہماری بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔